गुड आफ्टरनून। आज का जो मेन टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस वो टेक्निक या फिर वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का लर्निंग को इंक्रीज़ करते हैं। हम टीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को नई चीज़ें सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि वो उन चीज़ों को याद कर सकें और उनके वो जो है उन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सके। उसे हम टीचिंग प्रोसेस कहते हैं। टीचिंग प्रोसेस के अंदर मेनली कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। मतलब कि हम लोग जो है प्लान करते हैं सबसे पहले कि हमें क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास के अंदर। हम प्लानिंग के किस तरीके से हमें कौन कौन से टॉपिक पहले कवर करने हैं, फिर कौन सा टॉपिक कवर करना है। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट देते हैं, जिस तरीके से असाइनमेंट्स देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। वो के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। जब इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस तरीके से क्लास का रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका रिवीजन भी करवाते हैं ताकि जो है हर एक बच्चा उस लर्निंग प्रोसेस को सीख सके। अकॉर्डिंग टू द, अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द H.C. मॉरिसन, intimate content between a more mature personality and the less mature personality, वन विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ अ लेथर। मतलब कि ऐसे इंसान जो क्या करते हैं, मतलब कि टीचर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड एंड मैच्योर्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को जो कि थोड़े कम मतलब कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें और ज़्यादा एजुकेट करते, उन्हें मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। वहीं पे ही बीओ स्मिथ के हिसाब से टीचिंग वो एक्शन है जो इंटेंड करता है लर्निंग प्रोसेस को, जो लर्निंग चीज़ प्रोसेस है उसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की मेन क्या क्या प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला, डेफिनेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स का जो है, हम लोग टॉपिक्स जो भी पढ़ाते हैं उन टॉपिक्स का मेन गोल क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है उन चीज़ों को पढ़ाने का। ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें बताते हैं। पहले खुद समझते उसके बाद स्टूडेंट्स को समझाते हैं। नेक्स्ट, अलाइनिंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। मतलब कि हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स देते हैं जो उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आगे पढ़ने में, उन चीज़ों को समझने में। सेटिंग आउट द प्रायोरिटीज़, हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज़ को सेटअप करते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइजिंग द पैरामीटर ऑफ द कोर्स। मतलब कि अगर जीएनएम क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ, जीएनएम के बैच को पढ़ाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं ये देखूँगी उस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, उस क्लास का अब तक का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके का लेवल है स्टूडेंट्स का। इसके अकॉर्डिंग क्या करूँगी, मैं अपना जो है टीचिंग प्रोसेस को डेवलप करूँगी। मैं उसके अकॉर्डिंग जो है टॉपिक्स को बनाऊँगी कि किस तरीके से मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूँ, उन्हें समझ में आए। ठीक है। नेक्स्ट, सेटिंग द प्रायोरिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट की जो प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लर्निंग प्रोसेस के लिए जो प्रायोरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को। डिटरमाइनिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी रीजनेबली अकम्प्लिश्ड। कुछ ऐसे रीजनेबल थिंग्स के साथ हम लोग क्या है, स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव्स और सब देकर उन्हें एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो है टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मतलब टीचिंग जो टीचर करवा रहा है उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो क्या कर सकता है, अपने जो पुराने फीडबैक्स है, अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस है, उन चीज़ों को भी उसके अंदर ऐसा एग्जाम्पल इंक्लूड कर कर उन्हें समझा सकता है। ठीक है। प्लानिंग ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि वो टीचर जो होगा पढ़ाने से पहले अपनी जो है एक प्लानिंग कर कर आएगा कि मुझे आज क्लास में ये टॉपिक कवर करना है, इस तरीके से कवर करना है, मुझे ये चीज़ें आज कवर कर कर उन्हें समझानी है। ये सब चीज़ें प्लानिंग के साथ ही आएगा, तभी टीचिंग प्रोसेस जो होगा एक इफ़ेक्टिव होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। टीचिंग जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, हम स्टूडेंट्स को जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो फ्लेक्सिबल इलास्टिक होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से अगर कोई पॉइंट गलत है या फिर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकें, उसे उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकें, चेंज कर सकें, वैसा होना चाहिए हमारा टॉपिक। ना कि हम बच्चों को गलत पढ़ाएं। हमें टीचिंग प्रोसेस के अंदर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट एजुकेशन दी जाए, चाहे उसके अंदर एग्जाम्पल्स को मोल्ड करना पड़े या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लेक्सिबल इलास्टिक टीचिंग पढ़ानी चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्डनेस होना चाहिए, मतलब मेन फोकस हमारा स्टूडेंट पर आना चाहिए कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कोरिलेशन विद सब्जेक्ट्स, मतलब कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्जिकल अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो ह्यूमन एनाटमी होती है, अगर मैं कोई किडनी रीनल डिजीज़ पढ़ा रही हूँ तो रीनल डिजीज़ की अगर एनाटमी अगर मुझे पढ़ानी है तो मैं उसको दूसरे सब्जेक्ट से एनाटमी और फिजियोलॉजी से क्या कर सकती हूँ, कोरिलेट कर सकती हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो टॉपिक्स है वो एक दूसरे टॉपिक्स के साथ या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट होने वाले टॉपिक्स होने चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को ईज़िली समझ में आए टीचिंग किस सब टॉपिक पे हो रही है। नेक्स्ट, टीचिंग प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो होता है वो मेनली जो है फोकस्ड होता है, वो जो टॉपिक है वो इस पे कि हमारा जो मेन मोटिव जो होना चाहिए वो ये है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक लर्न हो जाए। द मेन मोटिव, द प्राइमरी मोटिव ऑफ यूज़ ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इज़ एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लर्निंग। हर एक स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आए और वो हर एक स्टूडेंट उस टॉपिक को समझ सके, याद कर सके। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कुछ इस तरीके से चलता है। सबसे पहले होता है ईज़ी से डिफ़िकल्ट। हम जो टॉपिक्स जो लेते हैं सबसे पहले ईज़ी टॉपिक लेते हैं, उसके बाद टफ़ टॉपिक्स लेते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का जो है फ़ोकस हमेशा जो है स्टडीज़ पे ही रहे। हम अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम लोग डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ा और बच्चा बिल्कुल डिसऑर्गनाइज हो जाए क्लास से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ईज़ी टॉपिक्स लेते हैं जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लेते हैं। नोन टू अननोन टॉपिक्स, जो टॉपिक्स उन्हें नोन है उनके बारे में उनसे नॉलेज लेना, उसके बाद अननोन टॉपिक्स को जो है कैरी आउट करना, उनसे क्या है कोरिलेट कर कर आगे पढ़ाना। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, कौन कौन से टॉपिक जो है मतलब कि मेन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर चलना, उसके बाद फिर जनरल टॉपिक पे जाना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास में आते ही हम सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं पूरा टॉपिक का। प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब यह है कि पूरे टॉपिक का जो है एक ओवरव्यू देना एक साथ, कि आज हम लोग इस यूनिट के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक पार्ट्स को लेकर समझाना। अगर हम मैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पढ़ा रही तो सबसे पहले पूरा बताऊंगी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर अप होंगे। और उसके बाद क्या करूँगी, मैं सबसे पहले टीचिंग प्रोसेस पढ़ाऊँगी। टीचिंग प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम्स लर्निंग, फिर लर्निंग प्रोसेस, ऐसे एक एक टॉपिक को फिर क्या करना है धीरे धीरे कर कर पढ़ाऊँगी। सो दिस इज़ द टीचिंग प्रोसेस, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से टीचिंग करनी है और जिससे कि बच्चे हर एक स्टूडेंट को जो है जो पढ़ाया गया है वो अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ में उसे लेकर आए, उन्हें समझ में आए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है टीचिंग प्रोसेस के लिए। टीचिंग करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।